एक जज को खुलेआम सड़क पर गाड़ी खोल करके उसको पीटा गया। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है। अमित शाह जी जो दिल्ली पुलिस के बॉस हैं, गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है। लेकिन आप देखिए कि देश की राजधानी में कानून व्यवस्था कैसी है। एक जज जो कोर्ट में जा रहे थे अलग अलग मामलों की सुनवाई करने के लिए, कहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई, कहां पर किसने कानून को अपने हाथ में ले लिया। अलग अलग मामलों की वो सुनवाई करते हैं कोर्ट में जाकर के, लेकिन उनको ही सड़क पर पीट दिया गया। और सबसे बड़ी बात, देश की राजधानी में ये वारदात हुई है। ऐसा नहीं है कि कहीं दूर दराज के क्षेत्र में कोई मणिपुर की घटना आपको बता रहा हूं, या कोई पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा या फिर बिहार या तमिलनाडु के अंदर कहीं कोई ये घटना हुई है। देश की राजधानी के अंदर करकरडुमा कोर्ट में जज साहब अपने घर से महज 2 किलोमीटर दूर करकरडुमा कोर्ट में जा रहे थे सुबह सुबह। और जब वो कोर्ट में जा रहे थे तो इसी बीच में बदमाशों ने उनकी गाड़ी का गेट खोला, जज को पीटा, और जज को पीटने के बाद में जज का मोबाइल भी लेकर के भाग रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जज जब उतरे गाड़ी से और उतर करके वो बदमाशों का फोटो खींचने लगे कि ये बदमाश, इनको मैं पकड़वाऊंगा, इनको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा, फोटो खींचने लगे, तो जिस मोटरसाइकिल पर वो बदमाश बैठे हुए थे उन मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट ही नहीं थी। अब आप और हैरान होंगे कि ये देश की राजधानी में हो रहा है। एक आम आदमी डरता है कि बत्ती इतनी ज़्यादा है, कहीं पर बत्ती क्रॉस कर दी चालान कट जाएगा, कहीं पर गाड़ी 20 की स्पीड से ज़्यादा थोड़ा सा और तेज़ दौड़ा तो चालान कट जाएगा, घर पर चालान आ जाएगा। ये आम आदमी के लिए है। बदमाश, लुटेरे, डकैत, गुंडे ये क्या कर रहे हैं? जज की गाड़ी खोल के पीट रहे हैं। और इस खबर पर कहीं आपने चर्चा देखी है? इस खबर पर कहीं पर बात हुई है? एक जज को खुलेआम सड़क पर पीट दिया गया, क्या ये मामूली बात है? और फिर इसके बाद में बदमाशों ने, जब जज साहब उतर करके गाड़ी से और वो फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बदमाश कहते हैं कि कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम हमारा। वो जो बदमाश थे जो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे, जज साहब फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, वो बदमाश कहते हैं जज से कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, हम पर पहले ही बहुत सारे केस चल रहे हैं और चल जाएंगे 2 केस, ना कोर्ट हमारा कुछ उखाड़ सकती है और ना पुलिस हमारा कुछ उखाड़ सकती है। ये वारदात हुई है देश की राजधानी के अंदर दिल्ली में। मोदी जी कहते हैं देश मजबूत हाथों में है। अब दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है। दिल्ली पुलिस बताए कि भैया आखिरकार एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कैसे दिल्ली के अंदर घूम रही थी। और बड़ी बात आप सुनिए, ये जो बदमाश हैं ये दिल्ली का रहने वाला भी नहीं था, ये बदमाश उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है। अब बताइए, योगी आदित्यनाथ वो तो कहते हैं कि हमने तो बदमाशी खत्म कर दी है, जितने गुंडे थे, जितने डकैत थे, सारे खत्म कर दिए हैं। अब ये गुंडे डकैत वो गले में तख्ती लटका करके ये कहते हैं कि साहब हमें अंदर जेल में डाल दो वरना हमारा इनकाउंटर हो जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ साहब ये सारी बातें कहते हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश से बुंदेलशहर से और करकरडुमा कोर्ट में बदमाश जो है वो अगर किसी जज साहब को पीट दे कोर्ट के बाहर, तो फिर बताइए क्या कहा जाए। बदमाश ने जबरन करकरडुमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बलविंदर सिंह की कार का गेट खोला और उन्हें पीटा। उसने कार में रखा पीड़ित का फोन भी लूटने की कोशिश की। यहाँ पर पीड़ित जज साहब हैं। देश की राजधानी में कानून के रखवाले भी सुरक्षित नहीं हैं। कृष्णानगर थाना क्षेत्र में कोर्ट में पेशी पर जा रहे बाइक सवार बदमाश ने बीच सड़क में कार सवार जज को पीट दिया। बदमाश को कानून का जरा भी खौफ नहीं था। उन्होंने दुसाहस दिखाते हुए जबरन कार का गेट खोला और करकरडुमा कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश को पीट दिया। कार में रखा जज का फोन भी लूटने की कोशिश की। देखिए, ये सब कुछ हो रहा है और इस दौरान जो है वो वहां पर सड़क पर काफी भीड़ जमा हो गई। पर सवाल इस बात का है कि लोग जुट गए इतनी बड़ी तादाद में, पुलिस कहाँ थी? और किसी ने पुलिस को इत्तला भी नहीं किया। जज साहब की पिटाई हो रही है, कोई पुलिस को फोन भी नहीं कर रहा है, कमाल है। और वो जज का फोन लेकर के भागने की कोशिश कर रहे हैं।
भीड़ जमा होने पर जज ने बाइक की फोटो लेने की कोशिश की तो उस पर नंबर प्लेट ही नहीं थी। जज साहब का दावा है कि जब उन्होंने पुलिस बुलाने को कहा तो बदमाशों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि उस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस और कोर्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद में बदमाश बाइक लेकर के भाग गया। साहब, ये है दिल्ली का कानून व्यवस्था। और एक आम आदमी वो कहता है कि मुझे कोर्ट के अंदर देख लूंगा, और कोर्ट के जज को सड़क पर देखे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, है ना। मजबूत कानून व्यवस्था। अब पीड़ित यानी जज साहब बलविंदर सिंह की शिकायत पर हत्या के प्रयास, हमला करने और आपराधिक धमकी देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज हो गया है। बलविंदर सिंह यानी जज साहब अपने परिवार के साथ में आजाद नगर में रहते हैं और उनके घर से कड़कड़डुमा कोर्ट करीब 2 किलोमीटर दूर है। उनके पास में पुलिस की सुरक्षा नहीं है। वो अपनी कार से कड़कड़डुमा कोर्ट जा रहे थे। दर्ज एफआईआर के मुताबिक जब वो आजाद नगर मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट पर पहुंचे तभी पीछे से एक बाइक सवार आया और गलत तरीके से ओवरटेक करके आगे निकला। धीमी गति से बाइक चलने लगा। पीड़ित ने यानी जज साहब ने जब हॉर्न दिया तो बाइक सवार भड़क गया। उसने बाइक रोक दी, बाइक से उतरा और जबरन जज की कार का दरवाजा खोल करके उन पर हमला कर दिया। कोर्ट में ड्यूटी करने के बाद में पीड़ित ने यानी जज साहब ने कृष्णा नगर थाने में जाकर के केस दर्ज करवाया। अब आप कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, यहाँ तो जज साहब जो हैं वो गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, यानी बदमाश को नहीं पता था कि वो जज है, वरना बदमाश पीटते नहीं। अब आप इस खबर को ऐसे भी देख सकते हैं, या कहने वाले जो मोदी सरकार के समर्थक वो ऐसे भी कह सकते हैं कि जज साहब जो हैं वो सामान्य तौर पर चल रहे थे और बदमाश को जो है वो इस बात का अंदाजा नहीं था कि जज हैं। उन्होंने कोई नॉर्मल आदमी समझ के पीट दिया। पहली बात तो ये कि क्या नॉर्मल आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जज साहब हैं, ठीक है उनकी अपनी गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी पर स्टिकर लगा हुआ होगा। और जज साहब जो हैं, जज साहब ऐसे तो नहीं है कि कोई निक्कर बनियान में कोर्ट में जा रहे होंगे, उन्होंने बाकायदा ड्रेस पहनी हुई होगी। चलिए मान लेते हैं कि वो पहली नज़र में जज नहीं लग रहे होंगे, तो क्या किसी भी इंसान को पीटने का लाइसेंस ऐसे गुंडों को पुलिस ने दे दिया है कि आप किसी पर भी ऐसे हमला कर दीजिए? या इसमें कम से कम इतना तो पुलिस का खौफ होना चाहिए, इतना तो कानून का खौफ होना चाहिए कि राजधानी के अंदर जहां पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, यहाँ पर अगर आप किसी को पीटेंगे, मारेंगे ऐसे खुलेआम, और क्या गलती थी जज साहब की? ये जो है वो आगे आगे मोटरसाइकिल लेकर के चल रहे थे, मस्ती में हो सकता है किसी पर फोन से बात कर रहे होंगे या बदमाश खुद पेशी पर जा रहा था। जज साहब पीछे थे, जज को देरी हो रही थी अपने कोर्ट में जाने की। उन्होंने हॉर्न बजाया, इन्होंने गाड़ी हटाई नहीं, गाड़ी रोक दी, मतलब मोटरसाइकिल वहीं रोक करके पीट दिया। अब इसमें शारदा जिला पुलिस के उपायुक्त प्रशांत गौतम कह रहे हैं कि पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले बुलंदशहर के गुलावटी स्थित गांव बराला निवासी किशन तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात वाले दिन वो वेलकम थाना में दर्ज हत्या के प्रयास में केस में कड़कड़डुमा कोर्ट में पेशी पर जा रहा था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करके जेल में भेज दिया है। अब देखिए, बड़ी मज़ेदार बात है कि जिस कोर्ट में जज को पीटा, उसी कोर्ट के अंदर ये हत्या के प्रयास में एक मुकदमे में सुनवाई के लिए जा रहा था, पेशी के लिए जा रहा था, और उसी मामले में जो है उसी तरह का एक और मामला जो है कर बैठा और एक जज को पीट दिया। जजेस को जो है वो मारने की बात कह रहा है। ये दिखाता है कि देश में आम आदमी की ज़िंदगी की कीमत क्या है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी थी तब आप सोचिए कि किस तरीके से दुहाई दी जाती थी कानून व्यवस्था को लेकर। जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, हालांकि उनके अंडर में दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं आती है। अभी रेखा गुप्ता हैं, ऊपर नीचे मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री सब बीजेपी के हैं। लेकिन देखिए अब क्या स्थिति है। और उत्तर प्रदेश से आ रहे तो वहाँ तो महाराज जी की डबल इंजन की सरकार है। कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसी घटनाएं वो बताती हैं कि आप खुद अपनी सुरक्षा करिए, यानी जिस तरीके से बस के ऊपर लिखा हुआ होता है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है।
अब बताइए, आप एक जज को पीट दिया तो कोई आदमी ये कहे कि भैया मैं तो पत्रकार हूँ, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा इसका। बताइए कहाँ की हम लोग ठसक पाल सकते हैं। कोई आदमी खुद कहे कि भैया मैं वकील हूँ, मैं ये कर दूंगा, आम आदमी उसकी क्या हैसियत होगी। और ज़रा सोचिए इस बात को, ये तो जज साहब थे इसीलिए सारी कार्रवाई हो गई और इस आदमी को पकड़ लिया गया, जेल में भी भेज दिया गया। वरना बिना नंबर प्लेट के कोई आदमी इस तरीके से कोई वारदात करके भाग जाता तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। पुलिस कहती है कि हमने चप्पे चप्पे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है, मामला हाथ लग नहीं रहा है। कौन था, कहां भाग गया, दिखाई नहीं दे रहा है। इस सीसीटीवी में नजर आ रहा है, इसके बाद में इसमें नजर ही नहीं आ रहा है, उसके बाद में आगे नहीं दिखाई दे रहा है। रसूखदार आदमी है तो कार्रवाई हो जाती है। आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी की फॉर्च्यूनर चोरी हो गई थी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी का पर्स चोरी हो गया था। ये सारी चीजें पकड़ी गई। जेपी नड्डा की पत्नी की फॉर्च्यूनर वो भी पकड़ी गई, वाराणसी से पकड़ ली गई, उसको बैंकॉक भेजा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भतीजी, उनका पर्स भी जो है वो मिल गया था और यहाँ पर जज साहब को पीटने वाले वो भी गिरफ्तार हो गया। देखिए, बड़े आदमी हैं तो कार्रवाई हो गई, ये ठीक बात है, लेकिन आम आदमी अगर होता और आम आदमी को इस तरीके से अगर कोई पीट देता, मान लीजिए कि अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहा हो या मान लीजिए कि कोई आम आदमी को अपनी ड्यूटी पर जा रहा हो, क्या गारंटी थी कि वाकई उसके साथ में भी अगर ये सेम इंसिडेंट हुआ होता, सेम यही हरकत उसके साथ में की गई होती, तो क्या उस आम आदमी के साथ भी पुलिस इतनी तत्परता दिखाती और उसके मामले में भी गिरफ्तारी करती। पुलिस कहती है कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, शुक्र मनाओ इस बात का कि उसने कुछ और गलती नहीं की, क्या पता कोई बड़ा हादसा होने वाला था, कोई बड़ी वारदात होने वाली थी, तुम इतने में ही बच गए। सिपाही ऐसे कह के दिलासा दे के और गेट से ही भेज देगा। बहुत सारे मामलों में तो एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें पुलिस को भी पता है कि भैया ये बहुत पेचीदा मामला है, नंबर प्लेट नहीं है तो कैसे ढूंढेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपने वीडियो बना ली, नंबर प्लेट दिखाई दे रही है, तो फिर पुलिस जो है वो ज़रूर कोशिश कर सकती है, लेकिन पहले ही नज़र में आप जाकर के बताएंगे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में वारदात हो गई और वहाँ पर उस आदमी के पास में नंबर प्लेट नहीं थी, उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं थी, फिर पुलिस कहेगी कि कहीं आसपास सीसीटीवी था। और मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी जगह पर वारदात हुई हो जहां सीसीटीवी भी नहीं था, तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी के मामले भी पुलिस इसी तरह का एक्शन लेगी? मैं बार बार इस सवाल को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि ये जो बदमाश हैं, हो सकता है कि इन्होंने जज को आम आदमी मान के पीटा है। अगर आपको पता होता कि जज हैं तो शायद नहीं पिटते, क्योंकि मामला ऐसा नहीं था कि कोई पर्सनल रंजिश थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद हैं, वो अपने आप को देश का माई बाप समझते हैं कि हम ही हैं डॉन, हम ही हैं सब कुछ। ये कानून व्यवस्था, ये पुलिस, ये कोर्ट वगैरह ये कुछ नहीं है। एक तारीख और भुगत लेंगे, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 6 महीना और जेल में रह लेंगे और जेल में रह के वापस आएंगे तो और बड़े डॉन बन जाएंगे और लोगों को डराएंगे। फिर लोगों को कहेंगे कि देखो मैं तो पुलिस, मैं तो अब जेल में भी रह के आ चुका हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जब चक्की पीसती है तो बहुत बारीक पीसती है और ऐसे पीसती है कि फिर खड़े होने के लायक नहीं बच पाते। तो बहरहाल यहाँ पर पुलिस की तारीफ़ की जाए या पुलिस पर सवाल किए जाए, कानून व्यवस्था की तारीफ़ की जाए कि उन्होंने ऐसे आदमी को पकड़ लिया, या कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। ये आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।